please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. नमस्कार, मैं हूं प्रियंका संभव और बाजारों में अभी हम देख रहे हैं हरे निशान में आते हुए बाजार 26 अंकों की बढ़त सेंसेक्स में आती हुई दिख रही है। वहीं निफ्टी 10 अंकों की मामूली सी बढ़त लिए हुए कारोबार कर रहा है, लेकिन बैंक निफ्टी जो है वो अभी 54 अंकों के नुकसान के साथ लाल निशान में कारोबार करता हुआ मार्केट ब्रेथ पॉजिटिव नजर आएगा, लेकिन एडवांस और डिक्लाइन वाले शेयर्स के बीच में फासला कम है। 1105 शेयर हैं जो आगे बढ़ रहे हैं, 910 शेयर हैं जहां आप अभी आप गिरावट के साथ कारोबार देख रहे हैं। और मेरे साथ जुड़ रहे हैं CNBC TV 18 के अनुज सिंघल भी। अनुज, कैसे दिख रहे हैं बाजार? गुड मॉर्निंग प्रियंका। देखिए, बाजार में बहुत सिंपल चीज़ है, बाय ऑन डिप्स। आज मार्केट ने एक डिप दिया फर्स्ट ट्रेड में ही। वो डिप अगर आपने आज बाय की तो उसमें आपको मुनाफा हो रहा है। आज जो एक क्यूरियस चीज़ हो रही है कि आज बैंक निफ्टी नीचे है और उसका कारण है कि ICICI और कोटक जो नंबर 2 और नंबर 3 बैंक्स हैं उनमें थोड़ा डिक्लाइन है, तो इसकी वजह से आज थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही है। लेकिन मिड कैप में कोई प्रॉब्लम नहीं है, वहाँ पर बाइंग इंटैक्ट है। मैं सुबह से ऑटो स्टॉक्स की बात कर रहा हूँ। एक और स्टॉक जो इस समय मेरे रेडार पर आ रहा है जहाँ पर इस समय फ्रेश मोमेंटम बन रहा है और पिछले कुछ दिनों से है, वो है हेवल्स। उसका अगर आप इंट्राडे चार्ट देखें तो वहाँ पर आपको इस समय काफ़ी बाइंग दिख रही है। इनफैक्ट वो स्टॉक हाइज ऑफ द डे बना रहा है। उसके अलावा सीमेंट स्टॉक्स हैं, ऐसे कुछ स्टॉक्स हैं जिनमें आपको आज इंट्राडे में आप बाइंग कर सकते हैं। ठीक है, तो जहां पे भी डिप दिखे वहां खरीदारी का मौका, और हेवल्स जो है इस पर फोकस करने के लिए अनुज आपको कह रहे हैं। लेकिन हाँ, ऑटो और पे नजर, मिड कैप पर रखिए नजर। तो रोज की तरह आपके शेयरों पर और बाजार के टेक्निकल समझाने के लिए हमारे साथ होते हैं prakashgaba.com के प्रकाश गाबा। गुड मॉर्निंग प्रकाश जी। निफ्टी में आप किन लेवल्स पर नजरें बनाए हुए हैं, क्या ट्रेड लेने की सलाह भी देंगे निफ्टी में? गुड मॉर्निंग प्रियंका। मुझे लगता है 11,600 में एक रेसिस्टेंस है और बहुत सेलिंग प्रेशर है। आज निफ्टी में एक साइडवेज जोन है, लोअर लेवल से एक सपोर्ट तो मिला था, पॉसिबल है कि शायद एक बार और मिले, लेकिन ये अपमूव थोड़ा डिफिकल्ट लगता है आज के लिए। शायद एक साइडवेज मूव रहेगा। हाँ, बैंक निफ्टी में थोड़ी वीकनेस है, पॉसिबल है कि लोअर लेवल देखने को मिल सकते हैं। सपोर्ट कहाँ मिलेगा? शायद 28,150 के आसपास, 28,170 के आसपास एक बैंक निफ्टी में सपोर्ट मिल सकता है। तो साइडवेज में देखा जाए तो निफ्टी है और बैंक निफ्टी साथ नहीं दे रहा। ठीक है, सो बैंक निफ्टी जो है बिल्कुल साथ नहीं निभाता हुआ। लेकिन प्रकाश जी, आगे बढ़े इससे पहले ये बताइए, आपके मुनाफे वाले शेयर कौन से होंगे आज के बाजार में जब आप एक साइडवेज ट्रेड देख रहे हैं? ऑफ कोर्स स्टॉक स्पेसिफिक तो होते ही रहते हैं। UPL मुझे अच्छा लगता है, बहुत अच्छा बेस बना हुआ है। ऐसा लगता है बस यहीं से एक अपमूव शुरू होगा। इसका टेक्निकल टारगेट मुझे 650 का नज़र आता है, स्टॉप होगा 620 का। तो UPL में बाइंग है और अच्छा अपमूव नज़र आ रहा है। और दूसरा है मुझे अच्छा लगता है, वो है विप्रो में जो हमने पिछले दिनों जो तेजी देखी 3-4 दिन से, उसके बाद एक बहुत बढ़िया अपमूव मिला है। इस अपमूव ने एक बहुत बढ़िया ब्रेकआउट भी दे दिया, वो भी गैप के साथ। बस ये तो अब जा रहा है करीब विप्रो 300 की तरफ, स्टॉप होगा 287 में। तो विप्रो और UPL दोनों ही में तेजी करने चाहिए। प्रकाश जी के पिक्स मिल गए हैं, अब रुक करते हैं हमारे कॉन्टेस्ट चार्ट का चैलेंज की। और इस शो में हम चार्ट का चैलेंज में आपके लिए दूसरा क्लू लेकर आते हैं। तो वो कंपनी जिसका आप 1 साल का टेक्निकल चार्ट अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, इसके लिए आपका दूसरा क्लू ये है कि इस कंपनी की आय जो है विदेश से 60% आती है। विदेश से 60% आय इस कंपनी को होती है। पहला क्लू हमने आपको ये दिया था कि ये एक मिड कैप स्पेस की फार्मा कंपनी है। तो 2 क्लूज आपके पास हैं। पहचान रहे हैं आप शेयर या पहचान चुके हैं तो हमें भेजना बिल्कुल ना भूलें। आपको व्हाट्सएप करना है, CKC लिखिए, अंडरस्कोर देकर शेयर का नाम लिखिए, यानी जिसका चार्ट आपको लग रहा है ये 1 साल का, अंडरस्कोर देकर फिर अपना नाम भी लिखिए और इसे भेज दीजिए हमारे पास 7045220000 पर और जीत सकते हैं आप शानदार इनाम। लेकिन अब जिसने जीता है इनाम उससे बात करेंगे अनुज। अनुज, ओके, सो हम बात करते हैं कल के विजेता से। मुंबई की मीता गांधी हमारे साथ जुड़ रही हैं।
मीता जी गुड मॉर्निंग, बहुत बधाई, आपने बिल्कुल सही पहचाना कि रीट्स का चार्ट था जो हम आपको कल दिखा रहे थे। तो कैसे पहचाना आपने? आप जीत रहे हैं एक बारवा का शानदार क्लॉक रेडियो ब्लूटूथ स्पीकर। एक बार फिर से कंग्रेचुलेशन। लेकिन आप बताइए आपको किस क्लू से मदद मिली? आपने हमारे क्लू देने के पहले ही आइडेंटिफाई कर लिया था कि ये रीट्स का 1 साल का टेक्निकल चार्ट है? गुड मॉर्निंग सर, कल फर्स्ट क्लू से ही मालूम पड़ गया था। हेलो, हाँ फर्स्ट क्लू से मालूम जी, फर्स्ट क्लू से ही आपने बाजी मार ली कि ये रीट्स का टेक्निकल चार्ट है। ये बताइए आप बाजार में करती हैं, ट्रेड करती हैं और हमारे एक्सपर्ट प्रकाश गाबा से कोई सवाल किसी स्टॉक पर पूछना चाहती हैं? हाँ, मैं ऑप्शन ज्यादा करती हूँ, लेकिन मैंने 2 महीने पहले सन फार्मा लिया है ₹8.530 500 शेयर से। तो क्या करूँ उसमें? ठीक है, चलिए प्रकाश जी बताइए। मीता जी ने तो बिल्कुल सही पहचाना, रीट्स के चार्ट को कल जीत रही हैं हमारा चार्ट का चैलेंज। और अब पूछ रही हैं कि सन फार्मा ये होल्ड करती हैं, क्या सलाह आप देंगे सन फार्मा में? और मीता जी को बधाई हो, अच्छा किया उन्होंने। और मुझे लगता है सन फार्मा जो लिया है इन्होंने अच्छा लिया है। फार्मा क्षेत्र में मुझे लगता है बॉटमिंग आउट प्रोसेस शुरू हुआ था कुछ हफ्तों पहले और अब लगता है अब कंटिन्यू हो रहा है। तो सन फार्मा की स्पेसिफिकली बात करें तो बहुत बढ़िया ब्रेकआउट मिला है 500-600 जोन पर। मुझे लगता है ये ऊपर जाएगा। टारगेट कुछ 780 के करीब भी नजर आते हैं, 720 से 780। तो इनको होल्ड करना चाहिए। सन फार्मा बॉटमिंग आउट हो चुका, ऑल टाइम हाई हमने 1200 देखा था और रिसेंट लो 400 भी देखा था। अब यहाँ से नहीं ऊपर जाएगा तो फिर कब? लेकिन इनको नजरिया लंबा करना पड़ेगा। ठीक है, तो बिल्कुल सही चुना है आपने, सही जगह पर खरीदारी की है मीता जी। बने रहिए सन फार्मा में, इसे होल्ड कीजिए और आपको एक अच्छा अप मूव, अच्छे टारगेट्स मिलेंगे सन फार्मा में। शुक्रिया मीता जी हमसे बात करने के लिए। तो मीता जी जुड़ी थी, मुंबई से थी और इन्होंने कल रीट्स के 1 साल के टेक्निकल चार्ट को पहचाना था और आपके लिए ही अब ये मौका है पहचानने का। चार्ट का चैलेंज में हम आपको दिखा चुके हैं, एक चार्ट बता चुके हैं, 2 क्लू देख चुके हैं आपको। एक मिड कैप स्पेस की ये है फार्मा कंपनी, इसको विदेश से जो आई होती है वो 60% के आसपास विदेश से आए होती है। तो पहचानिए, उठाइए फोन और व्हाट्सएप पे भेजिए चार्ट का चैलेंज का जवाब हमारे तक। और अब वक्त होता है स्टॉक्स फटाफट लाने का। कोशिश होगी जितने ज्यादा स्टॉक्स हम शामिल कर सकें। पहला स्टॉक फटाफट का है अपोलो टायर्स। प्रकाश जी इंदौर से अभय पूछ रहे हैं अपोलो टायर्स में क्या करना चाहिए इन्हें? 295 के भाव पर खरीदा है, दबाव में दिख रहा है। और अपोलो टायर के लिए एक बुरी खबर ये भी है कि इनका काफी कुछ रबर जो है वो केरल से आता है और केरल में जिस तरह की हम तबाही देख रहे हैं, अपोलो टायर के लिए थोड़ा पेन यहाँ पर। पेन तो है, लेकिन शॉर्ट टर्म में थोड़ी वीकनेस आ सकती है, लेकिन नथिंग टू वरी। बेसिकली ये इंडस्ट्री जो है, ये सेक्टर है, सेक्टर बढ़िया है। इसमें जब भी डिप्स मिलती है खरीदारी करना चाहिए, लेकिन एक नजरिया होना चाहिए, नजरिया लंबा होना चाहिए। तो मेरे ख्याल से नथिंग टू वरी, होल्ड कीजिए। बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन 240 के आसपास है। अगर वहां पर मिल जाता है एक मौका तो वहां पर चाहें तो ऐड भी कर सकते हैं। ठीक है, 240 को वॉच आउट कीजिए, ऐड करने का अच्छा मौका हो सकता है लंबी अवधि के लिए अपोलो टायर होल्ड। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया पटना से वसीम जी पूछ रहे हैं क्या करना चाहिए इसमें? 102 रुपए में खरीदा है, 250 शेयर होल्ड करते हैं। बहुत महंगा खरीदा है, लेकिन मुझे ज्यादा गिरावट नजर नहीं आती। ऐसी जगह पर ट्रेड करा है कि शायद यहाँ पर सपोर्ट मिले। अगर सपोर्ट मिलता है तो 2 बातें हो सकती है, एक साइडवेज मूव मिल सकता है या नीचे नहीं गिरेगा। लेकिन यहाँ पर होल्ड कीजिए, अप मूव मिल सकता है 8490 के आसपास, वहां पर निकल जाइएगा। लॉस होगा लेकिन थोड़ा कम होगा। जैकॉब पुणे से सुधांशु का सवाल, 200 शेयर 180 इनकी बाइंग प्राइस। नथिंग टू वरी, 140 में बहुत अच्छा कंसोलिडेशन हुआ है और वहीं से एक अप मूव मिला है। शायद इनको एक 180 का जोन फिर एक देखने को मिलेगा, लेकिन थोड़ा वक्त लगेगा। केशोराम मुंबई से दिलीप कपाड़िया होल्ड करते हैं केशोराम इंडस्ट्रीज के। इनके पास है 250 शेयर, 123 रुपए 50 पैसे की खरीद है। अप्पू मिल सकता है, महंगा लिया है इन्होंने, फिर एक अप्पू मिलेगा तो 120 के करीब चला जाएगा। इनकी कॉस्ट वहीं पर है तो वहां पर भी निकल सकते हैं, लेकिन यहाँ पर लॉस बुक करने की जगह नहीं है। यहाँ पर होल्ड करना चाहिए, फिर एक अप्पू मिलेगा। ऐड अब मत कीजिएगा, थोड़ा वक्त दीजिएगा, एक थोड़ा कंफर्मेशन मिल जाए पहले। क्विक हील गोवा से रॉकी डिकोस्टा होल्ड करते हैं, 350 शेयर, 370 की खरीद है इनकी। होल्ड करना चाहिए, अब सपोर्ट के इर्द गिर्द ट्रेड कर रहा है, फिर एक अप मूव मिलेगा, 320 330 चला जाएगा। इनकी कॉस्ट 370 है, बहुत हाई है। तो मेरे ख्याल से फिलहाल होल्ड कीजिए और फ्रेश लुक लीजिए 330 के आसपास।
एमटेक ऑटो कोलकाता से भावेश होल्ड करते हैं। एमटेक ऑटो के 600 शेयर 30 रुपए में इन्होंने खरीदा है, लॉस हो रहा है इनके भाव से नीचे। एमटेक ऑटो निकल जाना चाहिए, आज भी सर्किट में है, कल भी लोअर सर्किट में था, निकल जाना चाहिए मौका मिले तो। ओके, एग्जिट एमटेक ऑटो। बीएल मुरादाबाद से अल्पना जी होल्ड करती हैं। बीएल के 200 शेयर हैं, 122 की खरीद रही है। मेरे ख्याल से होल्ड करना चाहिए, क्योंकि लगता है जो बाउंस मिला था पिछले दिनों हमने देखा 100 के आसपास एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट है, ये मेरे ख्याल से होल्ड करना चाहिए। थोड़ा वक्त लगेगा, 130 और 140 का जोन देखने को मिलेगा, वहां पर प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। अशोक लेलैंड सुभाष जी होल्ड करते हैं। पुणे के हैं सुभाष और इनके पास है 100 शेयर, 127 रुपए 55 पैसे की खरीद रही है। 100 रुपए में जो बाउंस मिला था 104 में बहुत बढ़िया मिला था, इसका अपमूव मिलेगा। शॉर्ट टर्म में इसका टारगेट 150 भी होगा। इसमें अगर डिप्स मिलती है तो इसमें ऐड कर सकते हैं, लेकिन नजरिया लंबा कीजिए, बहुत अच्छा स्टॉक है, लॉन्ग टर्म के लिए बहुत बढ़िया होल्ड है। इरोस गुवाहाटी से महेश गोगोई का सवाल, 63 शेयर 178 रुपए की खरीद रही है। लोअर लेवल्स में एक सपोर्ट मिला है, होप ये सपोर्ट होल्ड करे, लेकिन रेसिस्टेंस अपर रीजन्स में है, स्ट्रक्चर वीक है, अपमूव मिलता है तो उसका एडवांटेज लेकर जरूर निकल जाइएगा। बीएसई के 100 शेयर 822 के भाव पर दमन से प्रताप होल्ड करते हैं। मैं इस स्टॉक को स्किप कर लूंगा, क्योंकि ये स्टॉक बीएसई में ट्रेड नहीं करता, मेरे बीएसई का चार्ट मेरे पास होता है। ठीक है, तो बीएफ यूटिलिटीज अगला स्टॉक लेकर आते हैं आपके लिए। मुंबई से परेश का सवाल है, 380 की बाइंग रही है इनकी, 50 शेयर हैं बीएफ यूटिलिटीज। 350 होल्ड करना चाहिए, मुझे लगता है 400 का जोन भी देखने को मिलेगा, उसके इर्द गिर्द एक बार मुनाफा बुक कर लेना चाहिए। 390 to 400 इस जोन पे। अवंती फीड्स अंबरनाथ से स्वप्निल के पास है, 250 शेयर 600 रुपए में खरीदा इन्होंने। नुकसान काफी हो रहा है। हाँ, नुकसान हो रहा है, लेकिन लगता है कि यहाँ पर शायद एक बाउंस मिले। यहाँ पर काफी गिरावट हुई है, अगर बाउंस मिलेगा तो ऊपर जाएगा करीब 500 सवा 500 के आसपास, वहां पर एक बार निकल सकते हैं। ठीक है, अगला स्टॉक कैस्ट्रॉल है। जयपुर से प्रतीक होल्ड करते हैं कैस्ट्रॉल, 250 शेयर 235 रुपए में खरीदा है इन्होंने। होल्ड करना चाहिए कैस्ट्रॉल, मुझे लगता है अपमूव मिलेगा, 200 की तरफ फिर जाएगा, मौका मिलेगा निकलने का। ज्यादा मुझे गिरावट नजर नहीं आती है, लोअर लेवल्स पे सपोर्ट है 150 के आसपास। वीवीमेड लैब मुंबई से विशाल देवगन के पास है, 100 शेयर 60 रुपए की खरीद। 60 रुपए की खरीद है, अच्छी जगह पे इन्होंने खरीदा है। इतनी गिरावट के बाद 160 के एक हाई देखा था, अब लोअर लेवल से 50 के आसपास है। इतनी गिरावट के बाद यहीं पर ऐसी जगह है, यहाँ से एक बाउंस मिल सकता है, तो इनकी खरीदारी की जगह तो अच्छी है। बेचने कहाँ पर, इनका नजरिया क्या है मुझे पता नहीं। अगर शॉर्ट टर्म का नजरिया है तो 70 में निकल सकते हैं, अगर लॉन्ग टर्म का नजरिया है तो कुछ मीडियम टर्म के हिसाब से 90 में जोन देखने को मिलेगा। क्षेत्र में एक टर्न अराउंड आया है, वीवीमेड में मुझे लगता है 90 का जोन देखने को मिलेगा। ठीक है, सो 90 तक आप देख सकते हैं वीवीमेड को जाते हुए, लेकिन मीडियम से लॉन्ग टर्म के लिए से होल्ड भी करना पड़ेगा। तो स्टॉक्स फटाफट में आज इतने ही स्टॉक्स हम शामिल कर पाए। और इस समय बाजार फ्लैट हैं, बैंक निफ्टी में थोड़ी सी डिक्लाइन है इस समय। वो एक जो इंडेक्स है, इनफैक्ट पूरा बैंकिंग क्षेत्र जो है थोड़ा सा प्रेशर डाल रहा है, जो कि हमने डिस्कस भी किया था। HDFC बैंक को छोड़ दें तो बाकी के जो मेन बैंकिंग स्टॉक्स हैं सब में थोड़ा थोड़ा प्रेशर है, ज़्यादा नहीं। ICICI बैंक, एक्सिस, कोटक सब थोड़े थोड़े से डाउन हैं, और इसकी वजह से थोड़ा सा प्रेशर निफ्टी बैंक पर इस समय आप देख रहे हैं। कुछ कॉलर्स को जोड़ते हैं हमारे साथ। सबसे पहले दिल्ली से सुशील हमारे साथ हैं। सुशील, गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग टू यू सर। पूछिए अपना सवाल। सर मेरे पास 2 शेयर है सर, एक तो इक्विटी में ही है सर दोनों, एक तो सर ये पेज इंडस्ट्रीज का है सर। 30 शेयर खरीदे मैंने 32,500 पे सर। ठीक है जी सर, तो इसके अंदर मतलब सर क्या करना चाहिए? और सर ये क्या कहते हैं अपना माइंट्री है सर, आज ही लिया है सर, ये 52 के भाव पे लिया है सर, ये 1000 शेयर है सर। ठीक है, देखिए अच्छे शेयर लिए आपने दोनों। और पेज इंडस्ट्रीज के लिए मैं आपको इस एक चीज़ की मुबारकबाद दूंगा कि आपने, कई बार ये होता है हम ये सोचते रह जाते हैं कि इतना स्टॉक भाग गया है, अब इस लेवल पे लें कि नहीं लें, लेकिन डिसेंट क्वांटिटी आपने ली है और आपको इस समय प्रॉफिट भी अच्छा हो रहा है। लेकिन इसमें बस एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि ये इसमें आपको हो सकता है कि मार्क टू मार्केट देखना पड़े लॉस, क्योंकि इतनी बड़ी रैली के बाद थोड़ा डिक्लाइन आता है, तो वो एक डिक्लाइन से सतर्क रहिएगा, लेकिन उसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है, उसमें शायद आप ऐड कर सकते हैं। और माइंट्री भी अच्छा स्टॉक है और हाई से गिर चुका है। प्रकाश,
पेज इंडस्ट्री को क्या बात करें, ये तो इसने तो लोगों की पुश्तों की वेल्थ बना दी है, लेकिन इन्होंने तो खैर थोड़ा महंगा लिया है, लेकिन इनके लिए क्या एडवाइस होगा और माइंडट्री में क्या एडवाइस होगी? पेज इंडस्ट्री में मैं आपसे पूरी सहमत हूँ, क्योंकि इन्होंने लिया है थोड़ा सा, अब लेने के बाद थोड़ा स्ट्रेच हुआ है, अब इनको थोड़ा नीचे अगर घबराए तो आया है तो घबराइएगा मत। इनफैक्ट 30,000 बहुत ही अच्छा स्ट्रॉन्ग सपोर्टर है, होल्ड कीजिए लॉन्ग टर्म के लिए। अगर मौका मिलता है लोअर लेवल्स पे तो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलती है। बेस्ट सपोर्ट है 27,500। मैं नहीं कहता वहाँ आएगा, अगर आता है तो आप लकी हैं, होल्ड बाय करके होल्ड कीजिएगा। रही बात माइंडट्री की, जो आपने आज ही लिया है, वेल अच्छा है, होल्ड कीजिए लॉन्ग टर्म के लिए। अब कंसोलिडेशन मोड पर है, हो सकता है यहाँ पर इस कंसोलिडेशन मोड पर थोड़ा वक्त भी गुजारे। 900 और 1000 के आसपास, 1050 के आसपास ये कंसोलिडेशन मोड है। एक बार यहाँ से एक फ्रेश अप मूव मिलेगा तो फिर ये बहुत अच्छा अप मूव देगा। ये स्टॉक भी लॉन्ग टर्म के लिए बढ़िया है। ठीक है, सो होल्ड माइंडट्री पर और पेज इंडस्ट्रीज भी होल्ड की सलाह। काकीनाडा से सुनील कुमार जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सुनील जी गुड मॉर्निंग, कैसे मदद करें, कौन सा शेयर आपके पास है? नमस्कार आपको और प्रकाश गाबा जी को भी नमस्कार। हेलो जी पूछिए अपना सवाल। आपका नमस्कार पहुंच गया प्रकाश जी के कानों तक। जी, मैं दीपक नाइट्रेट लिया हूँ 283 रुपए पे 700 शेयर, उसी के बारे में पूछना था। ठीक है, और नजरिया कितना समय देंगे आप इसमें, शॉर्ट टर्म लंबी अवधि के लिए? शॉर्ट टर्म के लिए लिया है। ठीक है, अभी फिलहाल 7 रुपए 95 पैसे का नुकसान। प्रकाश जी पहले तो नमस्कार स्वीकार करें सुनील जी का, और बताइए दीपक नाइट्रेट में छोटी अवधि का नजरिया है, क्या करें? आपको भी नमस्कार, थैंक यू वेरी मच। वेल बढ़िया स्टॉक है ये, इसका बेसिक स्ट्रक्चर दीपक नाइट्रेट का पॉजिटिव है। हाँ थोड़ा लिया है आपने, लेकिन नथिंग टू वरी, इसमें बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन 240 के आसपास है। अगर डिप्स भी मिलते हैं तो घबराइएगा मत, ये स्टॉक होल्ड के लायक है और लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड है। मुझे लगता है ये 300 के पास भी पार कर लेगा, लेकिन जितना ज्यादा वक्त गुजारेगा नीचे उतना अच्छा है स्टॉक के लिए, तो होल्ड ही कीजिए। चलिए होल्ड करिए। हिमांशु धर हमारे साथ, हिमांशु हमारे साथ हैं अब मध्य प्रदेश से। हिमांशु गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। हाँ पूछिए अपना सवाल। जी, मैंने आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज के 196 शेयर आईपीओ के थ्रू लिए थे। ओके, किसने आपको एडवाइस किया था ये आईपीओ में लेने के लिए? आईपीओ उस समय यही सीएनबीसी का प्रोग्राम देख रहा था, उस समय चल रहा था कि अच्छा है और मैंने ले लिया था उस समय। देखिए मैं आपको एक सिंपल लॉजिक बताता हूँ। आप कितने समय से स्टॉक मार्केट में? बहुत ज़्यादा समय नहीं हुआ, मार्च से कर रहा हूँ। ओके, उससे पहले आपके पेरेंट्स या कोई स्टॉक मार्केट में था जो करते थे ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट? जी बिल्कुल नहीं, मेरा एक फ्रेंड जरूर था, उसने मुझे एडवाइस किया था। ठीक है, 10 या 15 साल पहले ब्रोकरेज होती थी, अगर आप ट्रेडिंग करें, प्रकाश भी इसको जानते होंगे, उस समय ब्रोकरेज हुआ करती थी, किसी भी ट्रेड पर 0.5% या कई बार 1% तक से स्टार्ट हुई थी। अभी वो ब्रोकरेज कई ब्रोकर्स तो फ्री दे रहे हैं, जैसे ज़ीरोधा है वहाँ ब्रोकरेज फ्री है, वहाँ पे सिर्फ 20 रुपये पर ट्रेड के हिसाब से आजकल ब्रोकरेज ली जाती है। कहने का मतलब ये है कि, और आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज़ प्योर ब्रोकरेज प्ले है। इस मार्केट में मार्जिन बिल्कुल नहीं है और इस मार्केट में ये बहुत ही महंगा स्टॉक है आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज़। मैं कहता हूँ ये 320 के लेवल पे भी बहुत महंगा है। ये 120 पर अगर ये लोग आईपीओ लेके आते तो मैं इसके बारे में सोच सकता था। 520 तो बहुत महंगा है, मैं आपको बोलता हूँ 320 भी बहुत महंगा है। इसमें बिजनेस में दम नहीं, जहाँ बिजनेस में दम नहीं है वहाँ पे मुझे लगता नहीं कि आप इस समय होप में बैठे हैं कि आपका प्राइस वापस मिलेगा। मुझे लगता नहीं कि आपको मिलेगा। एक बेटर स्ट्रैटेजी इस समय होगी, इससे निकल जाएँ और एक अच्छे स्टॉक में आए ताकि आपको आपका पैसा वापस मिल सके। प्रकाश, लिस्टिंग हिस्ट्री थोड़ी कम है, लेकिन आपकी क्या राय होगी इसमें? बिल्कुल 430 में लिस्टिंग हुआ था, उसके बाद लगातार हम गिरावट देख रहे हैं। इसमें स्ट्रेंथ तो नज़र नहीं आती। आपको लगेगा आप मुंह मिला है, उस दिन तो निकल जाइए और शिफ्ट कर लीजिए अपने आप। ओके, इसी के साथ इतना ही वक्त हमारे पास था। थैंक यू सो मच प्रकाश जी, आपने वक्त निकाला सौदा आपका के लिए। और अनुज और मैं आपसे इजाजत ले रहे हैं इस शो में, लेकिन देखते रहिए सीएनबीसी आवाज। ब्रेक के बाद कमोडिटी बाजार का सारा एक्शन कमोडिटी राउंड अप में। नमस्कार।